हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 39 करने जा रहे हैं। बच्चों, हमारा टॉपिक जो चल रहा था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आज जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, इनर्शिया। अब बच्चों इनर्शिया क्या है, आज हमारा टॉपिक इनर्शिया क्या है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द दिस लॉ एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless acted upon by unbalanced force. This force is also known as law of inertia. The natural tendency of an object to resist a change in their state of uniform motion or rest is called inertia. बच्चों, लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन में, लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन को सबसे पहले तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसको हम ऑल्सो क्या कहते हैं, इनर्शिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं बता दूँ क्या होता है कि देखो, आप सपोज़ बच्चों यहाँ पे बस है यहाँ पे, ठीक है, आप बस के अंदर हो। ठीक है, आप मुझे बच्चों ये बताओ कि बस एकदम से चलेगी तो आप किस तरफ होगे। आप अपने अंदर सोचना कि आप एकदम बस पे खड़े हो और बस अचानक से आगे बढ़ती है तो आप क्या होते हो बच्चों, पीछे चले जाते हो। होता है कि नहीं होता है कि बस एकदम स्ट्रेट रुकी हुई है, रेस्ट पे रुकी हुई है, और जब भी बस आगे बढ़ी तो आपका जो मोशन है वो पीछे की ओर हो जाता है। किसकी ओर हो जाता है? पीछे की ओर हो जाता है। एक बार मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ ये बच्चों एक बस है, एक्चुअल में बस नहीं है, और यहाँ पर एक आप हो, ये ठीक है, ये एक आप हो। ठीक है, अब जब भी बच्चों बस अचानक से इधर इस तरफ स्टार्ट होगी, आगे की तरफ चलेगी, तो आप ना हल्का सा पीछे हो जाते हो। आपने ये नोटिस किया होगा। ये बच्चे क्यों होता है? तो इसी चीज़ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बच्चे, अगर यही बस है सेम, और ये चलते चलते और आप यहाँ पर हो, ठीक है, और ये चलते चलते बच्चों अचानक से रुक जाती है, मतलब कि एकदम से ब्रेक मारती है, तो आप क्या हो जाते हो बच्चों, आप आगे की तरफ गिरने लगते हो। होता है कि नहीं होता? आप क्या करते हो बच्चों, आपका फोर्स जो होता है, आपका मोशन जो होता है वो आगे की तरफ हो जाता है। जब भी एकदम से बस रुकेगी तो आप क्या होते हैं बच्चों, एकदम से आगे की तरफ गिरने लग जाते हो। होता है कि नहीं होता? तो ये बच्चों किस वजह से होता है? ये तो बच्चों सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल टेंडेंसी है, जहाँ पे आपका जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म से यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म में मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी बच्चों। एक और बात बताता हूँ। सपोज़ बच्चे आप इस कार में बैठे हो, ठीक है, आप इस कार में बैठे हो, आपने गाड़ी को इस तरफ तेज़ी से घुमाया, इस तरफ, तो आप ध्यान देना बच्चे कि आपकी बॉडी उस तरफ जाती है। आप जब कार को इस साइड करोगे तो आपका इस साइड जब जाओगे आप, तो आपकी बॉडी इस टाइप मूव होती है। और एकदम से अगर ये कार है आपकी, और अगर आप कार इस तरफ मूव कर रहे हो तो आपकी बॉडी उस तरफ जाती है। ये चीज़ आप नोटिस करना बच्चों। इसी चीज़ को बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जा रहा है। ठीक है, एक बारी हम वापस से पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ an object remain in state of rest or uniform motion in a straight line unless acted upon an unbalanced force, unless acted upon by an unbalanced force। मतलब कि बच्चों तब तक वो रेस्ट में रहती है, तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में रहती है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी किसी भी तरह की ऑब्जेक्ट, जब तक उसमें किसी अनबैलेंस फोर्स का एक्ट नहीं आता। ठीक है, तो बच्चों वो जो गाड़ी एकदम से रुक जाती है वो क्या है, अनबैलेंस्ड है। गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो जाती है, बस एकदम से स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या है, अनबैलेंस फोर्स। तो हमारा इस वजह से ये जो रेस्ट का मोशन होता है वो इधर से उधर नॉन यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चे इसी चीज़ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब देखो जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना, यहाँ देखो ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, ठीक है, ये गिर गया और यहाँ पे ये पत्थरों से गिर गया, तो ये सारी चीज़ें उसी के ऊपर है। ठीक है, अब बच्चों देखो इनर्शिया के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, यही चीज़ बताई थी कि आप एकदम साइकिल एकदम चला रहे हो तेज़ स्पीड से, ठीक है, तेज़ स्पीड से आगे की तरफ चला रहे हो, एकदम से रोकोगे तो बच्चे क्या करोगे, आप आगे की तरफ वो हवा में रहोगे, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। तो इनर्शिया क्या होता है, एवरी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्स द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इट्स टेंड टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर इन इट्स इनर्शिया, हैवियर ऑब्जेक्ट विल हैव लार्जर इनर्शिया। मतलब कि बच्चों अगर मैं बात करूं एक साइकिल की और एक आपकी बस की, तो फिर ज़्यादा इनर्शिया किस में होगा, तो बस में होगा, क्योंकि भारी चीज़ पे ज़्यादा इनर्शिया होता है। तो बच्चों यही सारी चीज़ें थी आपकी, और इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आज हमें करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आते हैं आंसर शीट पे।
तो बच्चों देखो आ गए हम आंसर पे। क्या है? डिफाइन इनर्शिया, तो हमने पढ़ा था। इनर्शिया क्या है? तो द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट इज द कोल्ड इनर्शिया। ठीक है बच्चों, तो इनर्शिया ये होता है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब बच्चों क्या है? राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विथ एग्जाम्पल। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन इन सेम स्टेट ऑफ मोशन एंड इट्स स्टेडी स्टेट और स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, लाइक अ जर्क इज फॉरवर्ड ऑफ अ ब्रेकिंग इन मूविंग अ बस। ठीक है, तो जहाँ पर आपको बस का एग्जांपल दिया गया है कि एकदम से जब हम क्या कहते हैं बस में जब ब्रेक लगता है तो बच्चों हम आगे की तरफ झुकने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब आते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन में। इन विच डायरेक्शन द पैसेंजर विल फील जर्क इन द बस स्टार्ट मूविंग सडनली। बच्चे अगर आप एकदम ना क्या हो, आप बैठे हुए हो या खड़े हो, ठीक है, और बस एकदम से चलेगी, एकदम से आगे चलती है, तो हम क्या हो जाते हैं? पीछे की तरफ, हम पीछे की तरफ हल्का सा, आप देखोगे हम पीछे की तरफ थोड़ा सा मूव हो जाते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है आंसर क्या होगा? द पैसेंजर विल फील द जर्क इन बैकवर्ड। मैंने कहा ना कैसा क्या होगा बच्चों कि आपको ऐसा लगे कि आप पीछे की तरफ कोई खींच रहा है आपको। ठीक है, तो फील द जर्क इज बैकवर्ड व्हेन बस सडनली स्टार्ट मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस हैपन बिकॉज ऑफ बस स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, लोअर पार्ट ऑफ person being to be moved with bus, whereas the upper part of body tends to remain rest due to the inertia। तो बच्चों ये देखो मैंने आपको बता दिया था कि ये सारी चीज़ें किस वजह से होती है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से होती है। जहाँ पे बस अगर एकदम से स्टार्ट होगा तो आप अगर जिस भी स्टेट में हो, आप पीछे की तरफ आपका क्या है? मोशन होगा। तो ये हो गया बच्चों थर्ड का क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हमने अपने फोर्थ क्वेश्चन में। लिखा हुआ है बच्चों विच विल हैव मोर इनर्शिया, अ कार एंड अ बस। बच्चों मैंने आपको बताया था इनर्शिया किस में ज़्यादा होगा? जो चीज़ ज़्यादा भारी होगी, तो बस। ठीक है, बी बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल। तो बच्चों ऑब्वियसली बाईसाइकिल, जो साइकिल हम चलाते हैं, या मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल भारी होती है। ठीक है, लास्ट बच्चों एक कार्ट, ये मतलब कार्ट मतलब रेडी वगैरह होते हैं ना जो सब्जी वालों के होते हैं, या ट्रेन। तो बच्चों यहाँ पर ऑब्वियसली ट्रेन बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो ये हो गया बच्चों आपका पूरा का पूरा फोर्थ का आंसर। ठीक है, आई होप आपको सारी वीडियोस आपको सारा टॉपिक आपको क्या कहते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। बच्चों ये मुझे मोटिवेट करता है कि मेरे ये जो काम कर रहा हूँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, जिस वजह से मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये चीज़ आपके सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों। सब्सक्राइब करने से आपका भी फ़ायदा है। सब्सक्राइब में बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो फिर आपको क्या होगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और हाँ बच्चों, कुछ बच्चों को नहीं पता कि भैया पैसा नहीं लगता इससे, 1 रुपये भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।